हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाथ कोचिंग्स। और ये है मॉडर्न अलजेब्रा सीरीज का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट की। और साथ ही पिछले लेक्चर में जो हमने बाइनरी ऑपरेशंस का इंट्रोडक्शन देखा था, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे यहाँ। सो आई एम योर इंस्ट्रक्टर विशाल कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए तो सपोज देयर इज अ कंपोजिशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट G. Then we can say that G admits an identity element if there exists an element E such that A star E is equals to A is equals to E star A. तो कहने का मतलब ये है कि G आपका कोई सेट है और उस पर एक कंपोजिशन एक ऑपरेशन लग रहा है स्टार। तो हम कहेंगे कि आपके जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा कि जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हमें जी के अंदर मिले कि उसको आप जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ये ई एलिमेंट हमें इस तरीके से मिला है यहाँ पर कि इसको हमने जब ए के साथ ऑपरेट किया यहाँ पे तो हमें ए मिला। अब भले ही उसको आप लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो, कि अगर कोई एलिमेंट आपको एक ऐसा मिल जाता है जिसको आप किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको वही एलिमेंट वापस मिले। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज कीजिए सेट है इंटीजर्स का और जो कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं वो कंपोजिशन है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये हमने देखा था कि भाई यहां पर क्या होगा कि वन एक ऐसा एलिमेंट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, अगर आप वन को किसी भी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का जो सेट है उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी होगी वन। सेम इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए हम इस कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं एडिशन में। सपोज अब मुझे पता है कि भाई एडिशन जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। तो अब एक इंटीजर सेट में मुझे पता है एक एलिमेंट जीरो इस तरीके से वो मिलता है मुझे कि अगर उसे मैं किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करूं तो मुझे वापस वही मेरा एलिमेंट मिल जाएगा। तो यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपका इंटीजर सेट होता है उसकी आइडेंटिटी होगी जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सेट है आपका तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो डिपेंड करेगा इस कंपोजिशन के नेचर के ऊपर। क्लियर है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट कब होता है आपके पास, जब आप किसी सेट का ऐसा एलिमेंट जिसको सेट के बाकी एलिमेंट्स के साथ जब ऑपरेट किया जाता है तो वही एलिमेंट्स आपको वापस मिलते हैं, तो उस एलिमेंट को कहा जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो सपोज कीजिए एक नॉन एम्प्टी सेट है जी, उसमें हमने एक एलिमेंट लिया ए, स्मॉल ए उस जी का कोई भी एक एलिमेंट है। तो हम कब कहेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टार पर कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कि सपोज कीजिए आपको एक दूसरा एलिमेंट मिल जाए उसी सेट का बी, इस तरीके से कि जब आप ए और बी को ऑपरेट करो तो आपको आइडेंटिटी मिले। क्या मिले? आइडेंटिटी। तब हम कहेंगे कि ये जो बी एलिमेंट है ये इस ए एलिमेंट का इनवर्स है और इसको डिनोट करते हैं ए टू द पावर माइनस वन, ए इनवर्स में। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए सेट है आपका रियल नंबर्स का और ऑपरेशन हम ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का। नाउ अब मान लीजिए एक एलिमेंट है टू। क्या है? टू। अगर मैं टू की मल्टीप्लाई करवाता हूं वन अपॉन टू से तो मुझे क्या मिल जाएगा? वन। और मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट में रियल नंबर हो इंटीजर हो नेचुरल हो सबकी आइडेंटिटी क्या होती है? वन होती है। तो इसका मतलब वन बाई टू इज इनवर्स ऑफ टू। तो कहने का मतलब ये है यहां पर कि फॉर ऑल ए belongs to R, there exists 1 upon A such that A into 1 upon A is equals to 1, which is multiplicative identity. तो क्लियर हो गया? भाई आइडेंटिटी क्या होती है? एक ऐसा एलिमेंट जिसको सेट के अगर दूसरे एलिमेंट्स के साथ आप ऑपरेट करोगे तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाएंगे। और इनवर्स क्या होता है?
किसी भी एलिमेंट का को अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट कर रहे हो और आपको रिजल्टेंट में आइडेंटिटी मिल रही है, तब हम कहेंगे कि जो दूसरा एलिमेंट है वो आपके इस ओरिजिनल एलिमेंट का इनवर्स था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली क्या है कि बोथ द आइडेंटिटी एलिमेंट of set and the inverse of an element of set are unique। आइडेंटिटी जो होगी, दूसरी चीज जो यहां ध्यान रखने वाली है कि आइडेंटिटी जो होगी वो पूरे सेट के लिए कॉमन होगी, लेकिन इनवर्स जो होगा वो हर एलिमेंट का अलग होगा। और ये दोनों ही जो चीजें हैं, आइडेंटिटी एज वेल एज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ये यूनिक होंगे। यानी कि किसी भी सेट के पास दो आइडेंटिटीज नहीं होंगी और कोई भी एलिमेंट दो डिफरेंट डिफरेंट इनवर्सेस नहीं रखेगा। आई थिंक इज अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन टेबल क्या होती है, देखिए। सपोज कीजिए कि ये एक सेट है एस, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, और स्टार जो है हमने माना है कोई कंपोजिशन मैपिंग ऑपरेशन, कुछ भी बोल सकते हो, एस पर। तो इसकी कंपोजिशन टेबल किस तरीके से बनाई जाएगी? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से दो लाइन खींचनी है, एक ये वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है। और आपको ऊपर भी सारे एलिमेंट लिख देने हैं सेट के, नीचे भी सारे एलिमेंट लिख देने हैं, और यहां हमें मेंशन करना है वो ऑपरेशन जो उस सेट पर अप्लाई हो रहा है, जो सेट पर कंपोजिशन अप्लाई हो रहा है। अब देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी। सबसे पहले कंपोजिशन टेबल का यूज क्या होता है। अब मुझे पता है कि भाई ये जो ऑपरेशन है ये अप्लाई होता है एस क्रॉस एस पर, ये अप्लाई होता है आपका एस क्रॉस एस पर। तो जब आप इस ऑपरेशन को इस सेट पर अप्लाई करोगे तो कितने कितने आपको रिजल्ट मिलेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज है रिजल्ट्स की, तो वो कहीं मिस ना हो जाए, तो उस वजह से हमें कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें प्रॉपर सारी एंट्रीज मिल जाती हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स वहां पर होते हैं इस कंपोजिशन के साथ। तो जैसे कि अब ए और ए पे स्टार अप्लाई होगा तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए स्टार ए। इस तरीके से बी के साथ अप्लाई होगा तो ए स्टार बी, फिर ए स्टार सी, देन ए स्टार डी एंड ए स्टार ई। नाउ सिमिलरली बी ए पे ऑपरेट होगा तो बी स्टार ए, देन बी स्टार बी, देन बी स्टार सी, देन बी स्टार डी एंड बी स्टार ई। तो इसी तरीके से हर एलिमेंट के साथ ये ऑपरेट होगा, तो आपको जो फाइनल टेबल मिलेगी वो ये मिलेगी इस तरीके से। अब यहां पर आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो कंपोजिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे इसने कहीं नहीं बोला कि ये कंपोजिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है, उसने बोला सिंपल एक ऑपरेशन है। तो अगर यहां पर जो आप जब एस के दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे किसी ऑपरेशन के, किसी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगे। अगर वो सभी वैल्यूज जो यहां आई हैं वो बिलोंग कर जाती हैं उसी सेट में, तो क्या होगा, आपकी ये जो डेफिनेशन थी कि ये एस क्रॉस एस से एस में जाएगा, ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। और जब ये डेफिनेशन पूरी होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो क्या है, ये जो ऑपरेशन आप कंपोजिशन लेकर चल रहे हो ये आपके सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा। तो कंपोजिशन टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। अब जैसे कि यहां इसने बोला शो दैट multiplication is a binary operation on set A but not on set B। अब मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस A सेट पर तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, बट इस B सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ये हमें शो करना है। तो चलिए इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले A सेट की बात करते हैं। A सेट पर देखते हैं हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं। तो A सेट, अब देखिए A सेट क्या है आपका, A सेट में आपके दो एलिमेंट्स हैं, वन और माइनस वन। तो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, वन माइनस वन, वन माइनस वन। ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का। अब देखिए वन इंटू वन, वन, वन इंटू माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन इंटू वन, वन, एंड माइनस वन इंटू माइनस वन, वो सॉरी ये माइनस वन हो जाएगा, एंड माइनस वन इंटू माइनस वन, वन। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे चार एंट्रीज आई है और वो चारों की चारों आपकी ए सेट में ही बिलोंग करनी है।
यानी कि इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि जब भी आप एक सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे तो जो तीसरा एलिमेंट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, वो उसी ए सेट का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस केस में तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब ये देखते हैं कि क्या ये बी में बाइनरी ऑपरेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। 1,3, चलिए कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। 1, 3, 1, 3, मल्टीप्लीकेशन। चलिए कंपोजिशन टेबल शुरू करते हैं इसका। अब देखिए 1 into 1 हुआ 1, 1 into 3 हुआ 3। अभी तक तो बी का एलिमेंट है। 3 into 1 हुआ 3, ये भी बी का ही एलिमेंट है, लेकिन जब आप करोगे 3 into 3 तो आएगा 9, विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यानी कि अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो कंडीशन होती है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू, जो आपका सेट है, यहां पर सेट बी है तो बी ले लेते हैं, फोर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, तो ये वाली फोर ऑल वाली कंडीशन यहां पर फेल हो गई। यानी कि यहां पर आपको दो एलिमेंट ऐसे मिल गए 3,3, जिनका जो प्रोडक्ट है, जिनको जब ऑपरेट किया जाता है तो जो एलिमेंट आपको मिलता है, रिजल्टेंट आपको मिलता है, वो उस सेट में नहीं जाता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ये। तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमने इजीली प्रूव कर दिया। तो हम यहां कह देंगे सिंस all the entries of composition table belongs to the original set, this implies multiplication is the binary operation। और यहां हो जाएगा since not all the entries belongs to the original set, this implies it is not a binary operation। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं देखने के लिए शॉर्ट में। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे ये है, शो दैट द रिलेशन स्टार। अब इसमें एक कंपोजिशन दिया है, एक रिलेशन दिया है स्टार, और वो डिफाइन कैसे किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी। यानी कि जब आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को स्टार से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट की पावर पे चला जाएगा। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट स्टार सेकंड एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट टू द पावर सेकंड एलिमेंट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो पहले तो आपको ये शो करना है कि ये जो कंपोजिशन है ये नेचुरल नंबर सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। और दूसरी बात आपको ये शो करनी है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव होगा। ओके, तो पहले हमें क्या शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, और दूसरा हमें ये शो करना है कि ये एसोसिएटिव है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि शो दैट दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। अब क्या करा मैंने, दो नेचुरल नंबर्स लिए नेचुरल नंबर सेट में से। नाउ अब मैं इसको अप्लाई करता हूं ए स्टार बी, तो क्या बनेगा ए टू द पावर बी। अब सिंपल सी बात है कि किसी भी नेचुरल नंबर पे अगर पावर नेचुरल नंबर होगी तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि इट इज ऑब्वियस दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। अब ए और बी आर्बिट्रेरी थे तो ए भी कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉर ऑल ए और बी के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर सेट। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर सेट। तो भाई पहला पार्ट तो हमारा इजीली हमने प्रूव कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो देखिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो सबसे सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का कि आप एलएचएस ले लीजिए पहले। तो एलएचएस क्या है हमारा, ए स्टार बी स्टार सी। नाउ अब देखिए ए स्टार एस्टेड, नाउ बी स्टार सी, अगर यहां पर आप ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं स्टार की तो क्या आएगा, बी टू द पावर सी। एंड देन अगेन जब इस ऑपरेशन के लिए अगेन स्टार की जब आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी टू द पावर सी। ये आरएचएस। अब आरएचएस देखते हैं।
ए स्टार बी स्टार सी। तो देखिए जब पहले स्टार के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर बी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी स्टार ऑपरेट होगा तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की पावर पे चढ़ा देगा। नाउ स्टार सी। अब जब अगेन अप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, ए बी, ए टू द पावर बी, देन इसकी पावर सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर बी सी। जबकि ये क्या है, ए टू द पावर बी एंड बी टू द पावर सी। तो यहां से ये क्लियर है कि आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस। तो इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये आपका एसोसिएटिव नहीं होगा। यानी कि इस कंपोजिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन तो है, बट इट इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और ये एक तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एक तो चार पार्ट्स हैं इसके, ऊपर से ऑपरेशन जो यहाँ पर देखिए डिफाइन किया गया है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, बड़ा ऑपरेशन है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। अब क्यू पता है आपको क्या है, क्यू है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स अंटिल दे आर नॉट डिफाइंड। या तो वो आपके सिंबल को डिफाइन करे, उसको बताए प्रॉपरली क्या है। अगर वो प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं करता है तो जो सिंबल्स है उनके यूजुअल मीनिंग रहेंगे यहाँ पर। जैसे ये क्रॉस है तो ये मल्टीप्लीकेशन है, क्यू है जो वो रेशनल नंबर सेट है। तो अब यहाँ पर इसने हमें दिया हुआ है कि भाई ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो अब हमें बाइनरी ऑपरेशन तो प्रूव नहीं करना है एटलीस्ट। तो यहां हमें गिवन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ये हमें इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है इज स्टार कम्यूटेटिव। क्या ये जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये कम्यूटेटिव है, ये हमें प्रूव करना है। देन हमें प्रूव करना है इज स्टार एसोसिएटिव, कि क्या ये जो स्टार है ये एसोसिएटिव है। उसके बाद हमें प्रूव करना है, फाइंड करनी है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। यानी कि ये जो क्यू ग्रुप जो आपका सेट है, इस सेट के लिए, इस सेट में इस स्टार ऑपरेशन के लिए क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और फिर हमें बताना है कि क्या इनवर्स भी यहां पर किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अगर करेगा तो वो क्या होगा। तो चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज स्टार कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो चलिए एलएचएस ले लीजिए। तो एलएचएस अगर हम लेते हैं तो ए स्टार बी, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार, जो यहां डेफिनेशन दी गई ऑपरेशन की, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी। सिंपल। नाउ आरएचएस देखते हैं आप। अगर आप करते हो यहाँ पे बी स्टार ए तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस बी ए। अब मुझे पता है भाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, और एडिशन की रिस्पेक्ट में अब चाहे आप ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, आपको दोनों बार सेम रिजल्ट मिलेगा भाई। चाहे टू प्लस फोर करो तब भी सिक्स आएगा, फोर प्लस टू करो तब भी सिक्स आएगा। तो इसका मतलब इस बी प्लस ए को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी, और इसी तरीके से चाहे टू इंटू फोर करो तब भी आपको एट मिलेगा, चाहे फोर इंटू टू करो तब भी आपको एट मिलेगा, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है वो इस रेशनल नंबर सेट के लिए कॉम्पिटेटिव होते हैं, दोनों बाइनरी ऑपरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी विच इज इक्वल्स टू एलएचएस। यानी कि यहां भी हमने प्रूव कर दिया कि आरएचएस जो है वो इक्वल है एलएचएस के। तो इसका मतलब भाई ये यस है कि यस कॉम्पिटेटिव तो होगा ही होगा। अब बात करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ओके, ये सेकंड है इसका, कि भाई ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो अगेन फिर वही करेंगे भाई, एलएचएस लेते हैं इसका। एलएचएस हो गया ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले यहां ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन गिवन, विच इज, तो ये क्या हो गया, बी प्लस सी प्लस बी सी।
अब इस वाले ऑपरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया ए, और सेकंड एलिमेंट के प्लेस पर ये पूरा चलेगा आपका, ये जो पूरा यहाँ पे बनाया ना, ये पूरा रोल प्ले करेगा एज सेकंड एलिमेंट। तो चलिए, ये हो गया आपका ए प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट बी प्लस सी प्लस बी सी, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ एलिमेंट्स, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी, नाउ विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, देन प्लस ए बी प्लस ए सी एंड प्लस ए बी सी। क्लियर? तो ये बना आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड आपकी क्या बनती है। आरएचएस, तो ये हो गया आपका ए स्टार बी स्टार सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट में अप्लाई कर देते हैं डेफिनेशन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का प्रोडक्ट, एंड देन इस सेकंड वाले स्टार के लिए अप्लाई करते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके प्लेस पर ये पूरा चलेगा, और सेकंड एलिमेंट होगा आपका सी। तो फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे ये पूरा ब्रैकेट जो है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट का रोल प्ले करेगा, और सेकंड एलिमेंट रहेगा आपका सी। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ एलिमेंट्स। तो खोल देते हैं। देखिए ए प्लस बी, अब इस सी को प्लस में तो आगे ले आता हूं, कोई इश्यू नहीं होगा, प्लस ए बी। नाउ प्लस सी गया ए के पास, ए सी बना, सी गया बी के पास, बी सी बना, देन सी गया ए बी के पास, ए बी सी बना। अब देखिए, अब आप इन दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करें, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यहां भी है, ए प्लस बी प्लस सी यहां भी है, प्लस में ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, प्लस में ए सी यहां है, ए सी यहां है, प्लस में बी सी यहां है, प्लस बी सी यहां है, प्लस ए बी सी इधर है ये रहा, और प्लस ए बी सी इधर है। यानी कि दोनों हैंड साइड्स आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। दिस इंप्लाइज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये जो आपका स्टार है ये आपका कम्यूटेटिव होने के साथ साथ एसोसिएटिव भी होगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे? नाउ लेट E belongs to Q be the identity। हमने मान लिया कि जो E एलिमेंट है Q का ही एक एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। नाउ तो इसका मतलब A स्टार E जब आप करोगे तो वापस किसके इक्वल आना चाहिए, A के इक्वल आना चाहिए। नाउ बाय द डेफिनेशन A स्टार E क्या हो जाएगा आपका, A प्लस E प्लस A इंटू E इज इक्वल्स टू A बाय द डेफिनेशन। तो डेफि स्टार की डेफिनेशन जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, भाई ए स्टार बी होगा जब, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों का प्रोडक्ट। तो वो यहां हमने करा। तो अब देखो क्या होगा, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, अब क्या करो यहाँ ई कॉमन ले लो, ई कॉमन लिया तो क्या बचा, वन प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज, अब ये तो इस जीरो के पास जाके सेट हो गया, दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि वन प्लस ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ए जीरो भी होगा तब भी वन प्लस ए जीरो नहीं होगा। तो ओनली सिर्फ वन पॉसिबिलिटी हमारे पास लेफ्ट, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बची, क्या बची कि आइडेंटिटी आपका जीरो होगा। तो यानी कि विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इस सेट के लिए, इस सेट का फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज जीरो। अब उसने पूछा कि भाई क्या इसका इनवर्स भी एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, तो वो देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट B belongs to Q be the inverse of any element A belongs to Q।
अब हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया सेट का ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ये, हमने माना कि बी इसका इनवर्स है। अब हमें ये देखना है कि क्या बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, अब इनवर्स की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, हमें ये पता है कि इनवर्स को अगर उस एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। नाउ बाय द डेफिनेशन ये क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अभी अभी हमने निकाली है, आइडेंटिटी क्या है, जीरो, अभी अभी हमने फाइंड किया है, तो यहाँ हो जाएगा जीरो। अब क्या करो, आप इस ए को इधर भेज दो और यहां से बी कॉमन ले लो, तो बी जैसे ही कॉमन लिया क्या हो गया, वन प्लस ए, और ये वाला जो ए है, ये ए इधर आके हो जाएगा माइनस ए। So this implies b is equals to minus a upon 1 plus a, ये होगा इनवर्स, बट if a is not equals to -1, अगर a -1 हो जाएगा तो पूरी की पूरी टर्म, ध्यान रखिए, इतना बेसिक मैथ तो आपको आता ही होगा, पता ही होगा कि अगर a को आप यहां -1 कर देंगे, अगर a जो है ये -1 हो जाएगा ये, तो क्या होगा भाई, ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो हो जाएगा, और इसके जीरो होते ही ये जो पूरी टर्म है आपकी, ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो इसलिए -1 के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट आपका होगा यहां पर, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल a does not equals to -1, अगर a -1 नहीं है तो उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी -a/1 + a। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपका आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे आप पूरी प्रॉपर्टीज बाइनरी ऑपरेशन की समझ सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो आपको अच्छे से आ जाएगा यहाँ पे समझ। तो चलिए एक और ऐसे ही बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इस बार इसने क्या लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स, द ऑपरेशन स्टार, ये भी ऑपरेशन इसने बोला है स्टार, जहां पर स्टार को कैसे डिफाइन कर रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, यानी कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में अप्लाई होगा, ये दो एलिमेंट्स ये अप्लाई होगा पर, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट यहां होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का तो स्क्वायर हो जाएगा और इनटू सेकंड एलिमेंट, प्रोडक्ट में इसके पास आ जाएगा सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई में, इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑर्डिनरी एडिशन, अब ये क्या है, नॉर्मल आपका एडिशन ऑपरेशन है, बट नॉट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, कि ये जो ऑपरेशन स्टार है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा, लेकिन ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमने पिछली बार पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशंस हमने देखे थे, तो एक बार जल्दी से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता देता हूं। तो क्या कह रहा है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑर्डिनरी एडिशन, यानी कि सपोज कीजिए दो एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा है, और वहां आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर की तरफ से इस दूसरे ऑपरेशन को भी अप्लाई कर देते हैं, तो ये दूसरा ऑपरेशन जो है, ये इस अंदर एडिशन वाले जो ऑपरेशन, जो प्रीवियस जो ऑपरेशन है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए स्टार बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी के। तो ये तो क्या हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, भाई राइट हैंड साइड से अप्लाई करेंगे इसको, यानी कि ए प्लस बी, और इधर से अप्लाई करेंगे इस बार राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा ये, ए स्टार सी प्लस बी स्टार सी। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई ये शो करो कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये तो पॉसिबल है, बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको शो करना है। तो चलिए करते हैं भाई इसकी डिमांड भी पूरी, तो उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए स्टार बी प्लस सी नाउ इज इक्वल्स टू, अब देखिए अप्लाई डेफिनेशन ऑफ गिवन डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन की जो डेफिनेशन दी है स्टार,
के लिए क्या दिया वो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट का तो स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट ऐसे आ जाएगा एज इट इज। तो जब हम यहां इसको लेके गए तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए का स्क्वायर, और प्रोडक्ट में सेकंड एलिमेंट में क्या है, ये पूरा चलेगा बी प्लस सी, इस तरीके से। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखें। भाई मुझे पता है ये जो सारा काम हो रहा है ये हो रहा है इंटीजर्स के सेट पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे, यानी कि हेयर ए बी सी जो है वो इंटीजर्स है, बिलोंग्स टू सेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो ए स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। और मुझे पता है इंटीजर सेट के लिए जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये प्रॉपर्टी, ये तो वेल नोन प्रॉपर्टी, आप बचपन से करते आए हुए हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बचपन में बोलते थे ना ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, हम वो कर रहे हैं जो जूनियर क्लास में हमने सीखा था। तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। अब अगर मैं डेफिनेशन को ध्यान से देखूं तो ए स्क्वायर बी किसके इक्वल है, ए स्टार बी के, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी। और बिल्कुल इसी तरीके से ए स्क्वायर सी इक्वल हो जाएगा ए स्टार सी के, यानी कि हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने बहुत इजीली प्रूफ कर दिया कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो चलिए अब ये भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो ले लेते हैं आप ए प्लस बी स्टार सी। तो ये हो गया आपका। आगे डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे चलेगा ए प्लस बी पूरा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर और फिर सेकंड एलिमेंट के प्लेस पे सी इंटू सी। नाउ अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू सी। अब अगेन जो काम हमने यहां किया था वही सारी बातें यहाँ के लिए भी ट्रू होंगी, क्योंकि ए बी सी तीनों ही क्या इंटीजर्स हैं। तो ए स्क्वायर भी इंटीजर, बी स्क्वायर भी इंटीजर, ए बी भी इंटीजर। तो यहाँ पर ब्रैकेट जो जो मल्टीप्लीकेशन है ये इस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या कहने के लिए समझने के लिए आप ये कह दीजिए, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप यहाँ ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस टू ए बी सी। अगेन बाय द डेफिनेशन ये हो गया आपका ए स्टार सी, ये हो गया आपका बी स्टार सी प्लस टू ए बी सी। अब अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहां पर ए सी है ए स्टार सी, बी सी है बी स्टार सी, बट एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मिल रही है टू ए बी सी। ठीक, एक एक्स्ट्रा टर्म भी आपको यहां पर मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। सो आज के लेक्चर में हमने क्या करा, समझ लेते हैं शुरू से। हमने सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, इनवर्स के बारे में पढ़ा, कंपोजिशन टेबल के बारे में समझा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी ऑपरेशंस के बारे में समझा, इनवर्स के बारे में देखा क्या होता है, उसके बाद कंपोजिशन टेबल के बारे में पढ़ा, क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या उसका रोल है। देन कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रॉब्लम्स आपके बन सकते हैं, किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन मुझे देना था, वो मैं आपको दे चुका। इससे क्या होगा, आपको आगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, सेट थ्योरी क्या है, बेसिक सेट थ्योरी, उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, अपना पूरा ग्रुप थ्योरी हम देखेंगे। अब हम मॉडर्न अलजेब्रा सही, मतलब सही मायनों में बोले तो अब मॉडर्न अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे। अब तक जो था वो सिर्फ आपका मैंने एक इंट्रोडक्टरी फंडामेंटल टाइप मैंने करवाया था, ताकि जो फंडामेंट्स आप भूल गए हो अगर, तो वो आपको याद आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर के बारे में आपसे मिस ना हो, अगले लेक्चर का कोई भी अपडेट।